अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन, आज हम आपके सामने मुकद्दस तारीख के सफ़हात से एक हैरत अंगेज़ वाक़या पेश कर रहे हैं। उस शख्स की कहानी जो 100 साल तक सोता रहा। वो चीज़ बज़ाहिर एक मामूली आराम का लम्हा लगती थी, वो अल्लाह के हुक्म से एक सदी पर फैला हुआ मौजिज़ा बन गई। इस गैर मामूली वाक़े के ज़रिए ईमान, क़यामत और अल्लाह की कुदरत के बारे में एक ताकतवर सबक ज़ाहिर हुआ। बहुत सदियों पहले बनी इसराइल में एक नेक आदमी रहता था जो अक्सर अल्लाह की कुदरत और जिंदगी और मौत के राजों के बारे में गहरी सोच में डूबा रहता था। उसका नाम कुरान में जिक्र नहीं किया गया, लेकिन उलमा ने उसकी दास्तान को अल्लाह की इस कुदरत की अजीम निशानी के तौर पर बयान किया है कि वो मुर्दों को दोबारा जिंदा कर सकता है। एक दिन वो शख्स सफर कर रहा था। वो एक ऐसी जगह से गुजरा जो कभी एक आबाद और जिंदा शहर हुआ करता था। ऊंची इमारतें गिरकर पत्थरों के ढेरों में तब्दील हो चुकी थी, दीवारें टूट चुकी थी और गलियां खाली और खामोश थी। जो जगह कभी जिंदगी से भरी हुई थी अब सिर्फ खंडरात बन चुकी थी। वो अपने गधे को रोककर हैरत से इर्द गिर्द देखने लगा। हुआ आहिस्ता आहिस्ता टूटी हुई इमारतों के दरमियान से गुजर रही थी और अपने साथ गुजरी हुई नस्लों की धूल उड़ा रही थी। जमीन पर हड्डियां बिखरी हुई थी, उन लोगों की बाकियात जो बहुत पहले यहाँ रहा करते थे। वो आदमी उन खंडरात को देखता रहा और गहरी सोच में पड़ गया। अल्लाह उस जगह को उसकी मौत के बाद दोबारा कैसे जिंदा करेगा? ये सवाल इनकार की वजह से नहीं था, बल्कि अल्लाह की बेमिसाल कुदरत के बारे में गौर व फिक्र और हैरत से पैदा हुआ था। अल्लाह ने फैसला किया कि उसे जवाब अल्फाज में नहीं, बल्कि एक ऐसे तजुर्बे के जरिए दिखाया जाए जिसे वो कभी ना भूल सके। अचानक अल्लाह ने इस शख्स को गहरी नींद में सुला दिया। वक्त गुजरता रहा, दिन महीनों में बदल गए, महीने सालों में बदल गए, साल दहाइयों में बदल गए, मौसम बार बार बदलते रहे, नस्लें आती रहीं और चली जाती रहीं। वो वीरान शहर आहिस्ता आहिस्ता दोबारा आबाद होने लगा, क्योंकि नए लोग वहां आकर बसने लगे। घर बनने लगे, बाजार खुल गए और इस सुनसान जमीन में दोबारा जिंदगी लौट आई। लेकिन वो शख्स वहीं इसी जगह सोया रहा जहां वो गिरा था। पूरे 100 साल के बाद अल्लाह ने उसे जगह दिया। जब इसने आंखें खोली तो सब कुछ मुख्तलिफ नजर आ रहा था। जो शहर कभी खामोश खंडरात था अब जिंदगी और हरकत से भर गया था। लोग गलियों में चल रहे थे, बच्चे खेल रहे थे और ताजिर अपनी चीजें बेच रहे थे। हैरान और परेशान होकर वो शख्स उठकर बैठ गया। एक आवाज ने उससे पूछा, तुम यहाँ कितनी देर रहे हो? उसने इर्द गिर्द देखा और आखिरी बात याद करने लगा जो उसे याद थी। उसने जवाब दिया, शायद एक दिन या एक दिन का कुछ हिस्सा। लेकिन जवाब आया, नहीं, तुम यहाँ 100 साल रहे हो। ये सुनकर वो शख्स हैरत में डूब गया। उसे समझाने के लिए कि क्या हुआ था, अल्लाह ने उसे कई निशानियां दिखाई। सबसे पहले उसने वो खाना और मशरूब देखा जो वो अपने सफर में साथ लाया था। उसे हैरत हुई कि वो बिल्कुल ताज़ा थे, जैसे उन पर वक्त का कोई असर ही ना हुआ हो। लेकिन जब उस अपने गधे की तरफ देखा तो वो चौंक गया। गधा हड्डियों में तब्दील हो चुका था जो जमीन पर बिखरी हुई थी। उसकी आंखों के सामने अल्लाह ने एक हैरत अंगेज मंजर दिखाया। गधे की हड्डियां एक एक करके जमा होने लगी। हर हड्डी अपनी सही जगह पर आ गई। फिर उस ढांचे पर गोश्त, पट्टे और खाल चढ़ा दी गई। आखिरकार उसमें दोबारा जिंदगी डाल दी गई। गधा खड़ा हो गया जैसे वो सिर्फ नींद से बेदार हुआ हो। उस लम्हे उस शख्स को सब कुछ पूरी तरह समझ आ गया। उसे यकीन हो गया कि जो जात मुर्दा हड्डियों को दोबारा जिंदगी दे सकती है, वो यकीनन क़यामत के दिन पूरी इंसानियत को भी दोबारा जिंदा कर सकती है। निहायत आजिज़ी और यकीन के साथ उसने कहा, अब मुझे मालूम हो गया है कि अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है। उसकी ये दास्तान कुरान में बयान की गई अजीम निशानियों में से एक बन गई। एक याद दहानी कि मौत अंजाम नहीं है और दोबारा जिंदा करना इस जात के लिए बिल्कुल आसान है जिसने पहली बार जिंदगी पैदा की। हमारा वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपको ये मवाद पसंद आया और आपने उसे फायदामंद पाया तो हम आजिज़ी से गुजारिश करते हैं कि इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद मुस्तनद और ईमान को मजबूत करने वाला मवाद आप तक पहुंचता रहे। आइए इस सफर इल्म को एक साथ जारी रखें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।